तड़का रंगमंच पर आप सुन रहे हैं ऋषभ भारद्वाज की लिखी कहानी कुछ तो है तुझसे राब्ता। ख्यालों के हवालों से एक दास्तां सुनोगे तुम भी क्या। मुफलिस हर जज्बातों में किस रूह को छुआ है तुमने क्या। लाखों अरमान लेकर मुस्कान लेकर सीने में तूफान लेकर बढ़ता ही चला। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। अब तक आपने सुना कि रुचि से बात बढ़ने के बाद एक दिन विदित रुचि को सरप्राइज करने उसके ऑफिस पहुंच जाता है, पर वहां पहुंचकर वो देखता है कि रुचि तो हरी से प्यार करती है। ये देखकर विदित के सपनों पर पल भर में ही पानी फिर जाता है और उसका दिल टूट जाता है। अपने हार्ट ब्रेक से विदित उबर ही रहा होता है कि उसे नौकरी से भी टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब आगे। चेहरे पे सारे शहरों गर्द का मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। ओ हमारे शायर साहब, किसने हाथ थामा तुम्हारा? नौकरी छूटने के बाद न इश्क था न काम था, बस हाथ में सुबह शाम जाम था। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और इस शैतान के घर में दिन रात दारू चल रही थी। एग्जैक्टली। सीरियसली विदित? हाँ यार, कुछ करने के लिए था ही नहीं। एंड एट दैट टाइम आई वाज टू मच इनटू अल्कोहल। जितनी कमाई थी सब नशे में जा चुकी थी। पता है रुचि, अकेलापन इंसान को तब और खा जाता है जब उसके पास करने के लिए कुछ ना हो। एक टाइम ऐसा भी आया जब मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, ना खाने को कुछ, ना रहने को, ना पीने को। गुरुद्वारे में मुफ्त का लंगर तो मिल जाता था, पिलाने के लिए शराबी दोस्त थे जिन्हें मैं कभी पिलाया करता था, और रहने के लिए अंकल का घर जिसका 3 महीने से किराया नहीं गया था। रोज सुबह आके अंकल किराए को लेके लेक्चर देते और घर से निकालने की धमकी देते। मैं भी चालाक, रोज सुबह अंकल के आने से पहले निकल जाता और अंकल के सोने के बाद घर आता। कई दिन तक ऐसा चला कि एक रात बुरी तरह नशे में धुत होकर मैं अपने कमरे के गेट के पास पहुंचा और घर का ताला खोलने की नाकाम कोशिश करने लगा कि तभी पीछे से गर्दन पर अंकल का हाथ आता है। कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ, आज पकड़ में आया है। अरे अंकल आप, मैं कल सुबह आपके पैसे देने के लिए आ ही रहा था। बेटा बहुत हुई तेरी गोली, इस बार भी सारे पैसे पीने में उड़ा दिए तूने। अरे अंकल वो, अरे पर मगर कुछ नहीं, 3 महीने का पैसा निकाल तभी घर में एंट्री मिलेगी, वरना कई पार्क हैं दिल्ली की सर्दी गुजारने के लिए। बोला ना अंकल, दे दूंगा आपके पैसे, कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। इस शहर से तो प्यार हो गया मुझे, और आपसे भी। आई लव यू अंकल, प्लीज आज मुझे अंदर जाने दो। दफा हो जा यहाँ से, जब पैसे आए तभी इधर आके अपना मुंह दिखाना। ओए अंकल बाप मत बनो, हाथ कैसे उठाया आपने? चल निकल यहाँ से। माँ बाप पढ़ाई लिखाई और काम के लिए भेजते हैं और ये यहाँ अय्याशी कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, मैंने अंकल से कहा जा रहा हूँ बुड्ढे, और जेब में पड़े 20 रुपए निकाल के अंकल के मुंह पर मारता हुआ कहा, भाग गरीब, ये ले अपने पैसे। एटीट्यूड तो देखो लड़के का। गुरूर में तो कभी कोई कमी नहीं रही है इसके। दिल्ली की बदनाम सर्दी में जब तक दारू का असर था तब तक तो सब अच्छा लग रहा था। वो रात पहली बार मैंने पार्क के बेंच पर बिताई, पर जैसे खूनी को खून होने के बाद एहसास होता है कि उसने क्या किया, ठीक वैसे ही मुझे नशा उतरने के बाद एहसास हुआ कि रात जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं उठ के अंकल से माफी मांगने जा ही रहा था कि पार्क में सैर करते हुए अंकल अपने 4 बुढ़े दोस्तों के साथ खुद ही चले आ रहे थे। हाँ भाई रेम्बो राजकुमार, उतर गई। अंकल वो, अरे खुराना साहब, आपको पता है ये लौंडा इतनी पीता है कि धर्मपाजी भी शर्मा जाएं।
और जब मैंने इससे पैसे मांगे तो 20 रुपए देकर मुझे भाग गरीब बोल के चला गया। हो गया अंकल, और कितनी खिंचाई करोगे? एक सेकंड अंकल। हेलो 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 विदित भैया, मैं हर्ष बोल रहा हूँ। कौन हर्ष? अरे भैया, हर्ष त्यागी, सेकेंड ईयर। ओ हर्ष, कैसा है भाई? मैं ठीक हूँ भैया। कॉलेज के दोस्तों से पता चला कि आप भी दिल्ली में हो, और एक्चुअली आपसे ही मोटिवेट होके मैंने भी घर छोड़ दिया। अब खुद का बिजनेस प्लान करने की सोच रहा हूँ। ये तो सही है। अच्छा भैया, मुझे आपसे अगर मिलना हो तो कहाँ आ सकता हूँ? मैं पार्क में हूँ, जॉगिंग करने आया हूँ। अब घर पहुँच के बात करता हूँ। ओए कैसा घर? कोई घर वर नहीं है इसके पास। हेलो भैया, हेलो। तू किधर रुका है? मैं आता हूँ तेरे पास। ओके भैया, मैं एड्रेस भेजता हूँ आपको। ओके ब्रो। अंकल, टांग खिंचाई करना कब बंद करोगे? मैं सिर्फ अंकल नहीं हूँ, तेरे पापा का अच्छा दोस्त भी हूँ, इसीलिए तेरे अच्छे बुरे की फिक्र है मुझे। अच्छा सुन, तेरी आंटी ने आलू के पराठे बनाए, खा के जाइयो। और ये ले 100 रुपए, लेकिन ध्यान रखना पैसे आने पर सूद समेत चाहिए मुझे ये सारे पैसे। ओके अंकल, यू आर द बेस्ट। कहानी जारी रहेगी। आप सुन रहे थे तड़का रंगमंच पर ऋषभ भारद्वाज की लिखी कहानी कुछ तो है तुझसे राब्ता।